नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागपुर शहर में 31 मार्च तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। नामी अस्पताल में ही भर रहे बेड। टीकाकरण मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। नागपुर शहर में 31 मार्च तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। नागपुर शहर में 15 से 21 मार्च तक लगाए गए लॉकडाउन को 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया है। भीड़ होने वाली जगह पर और बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों पर कड़क कार्रवाई करने के आदेश पालक मंत्री नितिन राउत ने पुलिस प्रशासन को दिए। वैसे ही अत्यावश्यक वस्तुओं की सभी दुकानें अब 4 बजे तक शुरू रहेंगी। वैसे ही होटल 7 बजे तक और होटल के किचन 11 बजे तक शुरू रखने के आदेश दिए गए हैं। हमने यहाँ पर जो लॉकडाउन कड़क निर्बंध लगाए थे, जिसे कुछ लोगों ने लॉकडाउन कहा, लेकिन यह लॉकडाउन नहीं था, तो कड़क निर्बंध था और लोगों ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए करके यह लॉकडाउन शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन यह सब इसलिए किया गया कि नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण में बड़े पैमाने पे कोरोना इस डिसीज़ का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है और वो बहुत चिंता की बात है। इसलिए आज मैंने खासदार, आमदार, नगर सेवक और जिला परिषद महापौर जी, जिला परिषद अध्यक्ष, इन सबसे मुलाकात की, बातचीत की और बातचीत के साथ साथ व्यापारी संगठन जितने हैं उनसे भी वीसी द्वारा मैंने चर्चा की है। कुछ अखबारों के आपके साथी लोग जो है उनसे भी वीसी द्वारा मैंने चर्चा की और चर्चा के अंतिम में जो निर्णय किया गया वो निर्णय इस प्रकार से है कि पूरे जिले में 6,87,000 वैक्सीनेशन का हमारा उद्दिष्ट है और उसको युद्ध स्तर पे पूरा करने के लिए हमने हर रोज 40,000 इसका वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया है और शहर और ग्रामीण में जितने सेंटर्स है वो सेंटर्स हम बढ़ाने वाले हैं। ग्रामीण में 150 सेंटर किए जाएंगे और शहर में 150 सेंटर किए जाएंगे और उसमें लोक प्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं की मदद लेकर हम यह वैक्सीनेशन का काम करेंगे। जो बाधित जो पेशेंट थे जिनके सैंपल हमने NCDC न्यू दिल्ली को भेजा था, उसके बारे में जो कोरोना के विषाणु जो थे जिसको जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है, उसके बारे में हमको अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई नहीं है। 1 से 1.5 महीना अभी हो गया इस बात को, लेकिन रिपोर्ट आई नहीं है। हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से निवेदन किया कि वे चूँकि वो मीटिंग में थे, मीटिंग में गृह मंत्री अनिल देशमुख जी भी थे, अपने खासदार ग्रामीण के कृपाल तुमाने भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पक्ष के विरोधी पार्टी लीडर देवेंद्र फडणवीस साहब भी मीटिंग में आए थे और उनसे हमने नितिन जी से बात की और उनको उस सैंपल्स का जो भेजा है उसकी चिट्ठी उनको दी है और उन्होंने हमको बताया कि मैं इस पे निश्चित रूप से बात करता हूँ। और यह जो निर्बंध लगे जाएंगे यह 31 मार्च तक के रहेंगे। इसमें जो भी अत्यावश्यक वस्तु यह है वो सुलभता से लोगों को मिले, ऐसा नियोजन किया जाएगा। इसमें भाजी पाला और और भी जो भी अत्यावश्यक दुकानें हैं वस्तु की, वो 4 बजे तक शुरू रहेगी। रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ बिक्री शाम को 7 बजे तक शुरू रहेगी और उसकी ऑनलाइन सेवा रात के 11 बजे तक शुरू रहेगी। अनावश्यक जो गर्दी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग के बारे में पुलिस विभाग को हमने सख्त निर्देश दिए हैं और जो कोई अनावश्यक घूमते दिखेगा उस पर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और पुलिसों ने ये योद्धा इस नाते से यहाँ काम करने जवाबदारी संभालना चाहिए, ऐसा निवेदन उनसे किया गया है। जो जीवनावश्यक वस्तु ये है उसका कहीं पे भी कमी नहीं रहेगी और इस दृष्टिकोण से जो थोक व्यापारी है उनकी दुकानें दोपहर 4 बजे तक शुरू रखने के बारे में उनको हमने परवानगी दी है। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे, लेकिन
केंद्र और राज्य स्तरीय पूर्व नियोजित जो परीक्षाएं है वो कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए उसके साथ ली जाएंगी। इस प्रकार का निर्णय हमने किया। और ये करते वक्त मैं आपको बता दूं कि शिथिलता जो इसके निर्बंध के बारे में जो की जाती है उसका महानगर पालिका आयुक्त स्वतंत्र रूप से और जिलाधिकारी स्वतंत्र रूप से मार्गदर्शक सूचनाएं प्रसारित करेंगे। परिस्थिति बहुत गंभीर है और बहुत विकट है, तथापि उस पर लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन जनता ने खुद अपने आप को शिस्त लगाना चाहिए। स्वयं शिस्त जब तक लगाएंगे नहीं और मैं जवाबदार हूँ ऐसा जब तक कहेंगे नहीं, तब तक के प्रशासन जो भी कुछ भी कर रहा है उसका लाभ जनता को मिलेगा नहीं। हमारी प्रायोरिटी जनता की जान बचानी है, इसलिए जो भी प्रशासन निर्बंध लागू करेंगी उसके लिए आप नागपुर कर जनता हमें सहकार्य करे। ऐसे पालक मंत्री इस नाते से मैं उसको निवेदन करता हूँ। खुले रहेंगे क्या बाजार, जो बर्डी मार्केट है या जीवनावश्यक वस्तूंच्या व्यतिरिक्त दुकान उघडे राहणार आहेत का? बाजार बाकी सारे जिस प्रकार से पिछले हफ्ते में पूरे बंद रहे उसी प्रकार से बंद रहेगी। और मैंने अभी कहा कि जो सूचनाएं हैं मार्गदर्शक वो महानगर पालिका आयुक्त तो जिलाधिकारी स्वतंत्र रूप से निकाल। तो वही दूसरी ओर नामी अस्पताल में ही भर रहे बेड। प्रादुर्भाव बढ़ने के साथ ही सिटी में हालात भी बिगड़ रहे हैं। हालांकि अब भी बिना लक्षण वाले मरीज होम आइसोलेशन में रहकर उपचार कर रहे हैं। वहीं मनपा द्वारा बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भी भर्ती किया जा रहा है, जबकि गंभीर मरीज शासकीय अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी भर्ती हो रहे हैं। बेहतर साधन सुविधा वाले नामी प्राइवेट अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जबकि अन्य अस्पतालों में भी बेड खाली है। लेकिन मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही है तो भविष्य में दिक्कतें भी बढ़ सकती है। तो वही तीसरी ओर टीकाकरण मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। कोरोना वायरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। पॉजिटिव मरीजों के साथ ही मरने वालों की भी संख्या बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर टीकाकरण ने भी रफ्तार पकड़ ली है। अब लोगों को भी लगने लगा है कि टीकाकरण से भविष्य में राहत मिल सकती है। यही वजह है कि शुक्रवार को शहर व ग्रामीण भाग में 12,000 से अधिक बुजुर्गों को टीका लगाया गया। जिले में 145 केंद्रों पर कुल 19,000 लोगों को यानी 126.33% टीकाकरण हुआ। शहर में 74 केंद्रों पर 8,725 लोग यानी 117.19% टीके लगे। इसमें 4,461 बुजुर्गों, 45 साल के अधिक आयु वर्ग के, कोमोरबिड कंडीशन के 1,522, 747 स्वास्थ्य कर्मी व 1,081 फ्रंटलाइन वर्कर को पहला डोज दिया गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर है, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।